हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विशेष ताप और वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाएं साम्य में हो सकती हैं। इस ताप को क्या कहते हैं? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणों पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट का मापन वायुमंडलीय दाब पर होता है। वायुमंडलीय दाब पर होता है। अब देखिए, हमसे कहा है प्रश्न में ठोस तथा द्रव प्रावस्थाएं साम्य में हो, यानी सॉलिड और लिक्विड। ए विकल्प में दिए हैं सामान्य गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस तथा द्रव साम्य प्रावस्था है, यानी कि ठोस और द्रव साम्य में है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा सामान्य गलनांक। बी में है साम्य ताप। देखिए, जब दो तंत्रों का ताप समान हो तब वे तापीय साम्य में होंगे। लेकिन ये ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य के लिए तो जरूरी नहीं है, इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सी में दिया है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव तथा वाष्प साम्य प्रावस्था में है, द्रव तथा वाष्प साम्य प्रावस्था होती है। यहां पर ठोस द्रव साम्य प्रावस्था नहीं होती, यहां पर लिक्विड और वेपर। एक होता है हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर भी ठोस और द्रव साम्य प्रावस्था है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर गलनांक भी होगा और हिमांक भी होगा। उत्तर ए डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।